मनुष्य के बर्बादी के 8 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 8 कारण के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान बीज के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है क्रोध है। क्योंकि दोस्तों, क्रोध इतना भयंकर चीज होता है। यदि कोई भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति एक दूसरों का इज्जत नहीं करता है, मान सम्मान नहीं करता है, उसका रिस्पेक्ट नहीं करता है, इज्जत नहीं करता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, यदि वह क्रोध के आवेश में आ जाता है तो अपना माता पिता से आंख दिखा दिखा कर, चिल्ला चिल्ला कर बातें करने लगता है दोस्तों। और इतना ही नहीं, अपना माता पिता को मार भी देते हैं, तो बड़ा बात नहीं समझते हैं। दोस्तों, क्रोध के आवेश में आकर माता पिता को तो अवश्य मारते हैं, लेकिन अपना गुरु का भी अपमान कर देते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगता है, उनकी हत्या कर देता है। दोस्तों, ऐसा गलती हमें ज़िंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। यदि हमें क्रोध आ भी जाता है तो उसे वश में कैसे किया जाता है। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा, सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली बात, कि इसे कैसे रोका जा सकता है, ज़रूर समझना चाहिए, हर किसी को समझना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति क्रोध को रोकना चाहता है तो उसे सबसे पहला काम करना होगा कि उसे कुछ समय के लिए मौन धारण करके रहना पड़ेगा, और हो सके तो भगवान का नाम जाप करना होगा मन मन में। और हमें दूसरों के भलाई के बारे में, दूसरों के हित के बारे में चिंतन करना होगा कि दूसरों का भलाई कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे मिले। तभी हम अपना क्रोध को कंट्रोल, नियंत्रण कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, जानते हैं मनुष्य के बर्बादी के अगला महाकारण क्या है। दोस्तों, अगला कारण है कि कभी भी मनुष्य को आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य ही मनुष्य का बड़ा शत्रु माना जाता है। यदि आप अपना लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो आप सुबह उठिए, जल्दी उठिए, सूर्योदय से पहले उठिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। दिनमान में जो भी आप काम किए हो, जो भी आप पढ़ाई लिखाई किए हो, उसको याद कीजिए, मन में चिंतन कीजिए। दोस्तों, आलस्य को त्यागिए, तभी आप महान व्यक्ति बन सकेंगे। अब आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के बर्बादी के अगला महाकारण के बारे में। दोस्तों, अगला कारण है कोई भी स्त्री को गलत नज़र से देखना, नहाते समय उसे निहारते रहना, एक नज़र टिकाकर देखते रहना। और इतना ही नहीं दोस्तों, गर्भवती महिला को हत्या कर देना। दोस्तों, हमारा हिंदू शास्त्र में बताया गया है कि गाय माता और स्त्री पर और ब्राह्मण पर कभी वार नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें उसका पैर पकड़ना चाहिए। ये पूजनीय होता है, क्योंकि दोस्तों, स्त्री देवी का रूप होता है, गाय लक्ष्मी का रूप है, स्त्री लक्ष्मी का रूप है, गाय हमारी माता है, हम उनका संतान है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं मनुष्य के बर्बादी का अगला महाकारण के बारे में। दोस्तों, अगला कारण है लोभ। क्योंकि कहा जाता है कि लोभ से मनुष्य अपना जिंदगी को नरक में डुबा देता है। इसलिए कभी भी लोभ मत कीजिएगा। जितना आपके पास है उतना में खुश रहने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि लोभ ही विनाश का जड़ है। कभी हमें लोभ लालच में नहीं फंसना चाहिए, भोगों के पीछे हमें कभी नहीं भागना चाहिए, हमें अपना काम के पीछे भागना चाहिए, भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए। तभी हम अपना ज़िंदगी में आगे की ओर बढ़ सकते हैं, नहीं तो हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे किसी वर्ण का, आश्रम का, संप्रदाय का, देश का, वेश का हो, अगर वह सच्चे भाव से भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसे प्राप्त हो जाते हैं।
भगवान इस संपूर्ण जगत के उत्तरदायी है। दोस्तों, यह विश्वास ज्ञान है और भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं। ऐसा यदि अनुभव में आ जाए तो वह महान हो जाता है। मनुष्य को दूसरों के भलाई के बारे में चिंतन करना पड़ेगा। अरे, अपने लिए जीना तो क्या जीना, हमारा शरीर दूसरों का काम आ जाए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा चीज़ होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा का नाम रूप लीला धाम स्मरण कीर्तन जप ध्यान ज्ञान आदि सब पवित्र है और ये सभी प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। दोस्तों, जो मनुष्य ज्ञान और विज्ञान के भेद को समझ लेते हैं वे भगवान में तल्लीन होकर उनके ही स्वरूप हो जाते हैं। संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता। परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं, परंतु केवल मनुष्य योनि में ही परमात्मा को पहचाना जा सकता है, अन्य किसी योनि में नहीं। प्रकृति परमात्मा की एक विलक्षण शक्ति है। यह न तो परमात्मा से भिन्न है न अभिन्न। अपनी इसी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महाप्रलय के बाद अपनी प्रकृति की मांग के अनुसार जीवों की रचना करते हैं। भगवान शरीर की संसार की रचना प्रकृति को लेकर करते हैं और प्रकृति संसार की रचना भगवान के नेतृत्व में करती है। दोस्तों, आइए जानते हैं, जो लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति में, अपनी इच्छा पूर्ति में अपने जीवन को धन्य बनाने में लगे रहते हैं, दूसरों को कितना दुख हो रहा है, दूसरों की कितनी हानि हो रही है, उसकी उन्हें जरा भी चिंता नहीं। वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। जिन लोगों की स्वार्थ पूर्ति, इच्छा पूर्ति में कोई बाधा खड़ी होने पर वे क्रोधित हो जाते हैं और दूसरों का हित करने में से नहीं चूकते, वे राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं। जो लोग स्वार्थ, परमार्थ, वैर कुछ भी न होने पर जीवों को तंग करते हैं, जैसे सोते कुत्ते को पत्थर मार देना, चूंकते पंछियों को उड़ा देना, गाय को लाठी मारकर भगा देना, ऐसे लोग मोहिनी स्वभाव के होते हैं। दोस्तों, जो लोग भगवान को भूलकर केवल भोगों और आनंद में फंसे रहते हैं वे लोग मूर्ख होते हैं। उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है, उनका बुरा अंत निश्चित हो जाता है। सांसारिक क्रियाओं में फंसे लोगों को कभी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति केवल परमात्मा के अर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। मनुष्य के पास जो कुछ सुख सुविधाएं, भोग आनंद की सामग्री है वह परमात्मा के रूप में मौजूद इस विशाल संसार की सेवा के लिए है, लेकिन लोग इसे अपना मानकर भोगते हैं और मालिक की बजाय इनके गुलाम हो जाते हैं। इस सामग्री के खोने पाने को वे अपना खोना पाना या बनना बिगड़ना मानने लगता है। यही उनके विनाश का कारण है। जब मनुष्य स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तो चाहे कैसी भी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति आए वह सब भगवान की दया और कृपा में बदल जाती है। जैसे बच्चों को सुधारने के लिए माँ उसे अनुशासन का पाठ सिखाती है, वैसे ही मनुष्य को सही मार्ग पर चलाने के लिए परमात्मा इसकी समय समय पर परीक्षा लेते रहता है। विषमता भगवान में नहीं प्राणियों में मौजूद होती है, इसी कारण वे भगवान से दूर हो जाते हैं। संसार के लोग बाहरी आवरण को प्रभावित होते हैं, जबकि परमात्मा भीतरी भाव से होते हैं। दोस्तों, हमें दूसरों का भलाई अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास करके मुझे अजन्मा और अनंत सारे लोकों के स्वामी परमेश्वर पर भरोसा करता है, मुझे एक में स्वामी मानता है, वह स्वयं ही श्रेष्ठ ज्ञानी तथा निष्पाप बन जाता है।